हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, यानी कि आप किसी भी वेक्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट में किस तरह से डिवाइड करते हैं वो आपको सीखना है। इससे पहले किसी भी वेक्टर को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, यानी रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2 डायमेंशन, यानी वेक्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं उस टॉपिक को इसके पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो है, यहाँ पे हमने एक फिगर आपको बना रखे हैं। यहाँ पे है क्या, ये क्या है, एक वेक्टर है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ओपी। क्या है, पोजीशन वेक्टर ओपी। यहाँ पे लेट कर लिए हैं कि ओपी वेक्टर इक्वल क्या है, वेक्टर ए है। ठीक, तो हम लिख क्या सकते हैं, ओपी वेक्टर इक्वल लिख क्या सकते हैं, हम ओपी वेक्टर इक्वल लिख सकते हैं। देखो ओपी वेक्टर लिखने के लिए देखो यहाँ पे ये ओबी है, ठीक है, ये क्या है ओबी है और इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन में है। क्यों इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे ओसी जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ओसी वेक्टर यहाँ पे एजेड जो रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले लिख दूँ कि ओपी वेक्टर इक्वल ओ ए वेक्टर दिया हुआ है और आपको मैंने सपोज कर लिया ओ ए वेक्टर, यानी कि यहाँ पे वेक्टर ए का एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, यानी ओ ए इक्वल हो गया वेक्टर ए एक्स एंड एक वाई के अलोंग ओ ई वेक्टर इक्वल है यहाँ पे वेक्टर ए वाई एंड ओ सी वेक्टर इक्वल यहाँ पे दिया हुआ है ए जेड। मतलब इसका क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट ए का काम कर रहा है वो ए एक्स है और अलोंग द वाई एक्सिस जो कंपोनेंट एक्ट कर रहा है वो ए वाई है, ओ ई इक्वल लिखा गया है। और जो अलोंग द ओ सी है, अलोंग द ओ सी है यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है या काम कर रहा है, उसे हम लोग ने वेक्टर ए जेड से डिनोट कर रखा है। ठीक है, अब इसके अगर हम लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो किस तरीके से लिखेंगे, वेक्टर ए इक्वल क्या लिख सकते हैं। आप जानते हो कि अगर वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए जेड और वेक्टर ए वाई अगर वेक्टर ए के ही कंपोनेंट होते हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो वेक्टर सम होगा वो वेक्टर ए के इक्वल होगा। मीन्स वेक्टर ए इक्वल हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई प्लस वेक्टर ए जेड हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये यहाँ पे देखो कैसे कंपोनेंट में डिवाइड किया जाता है, ये किस तरीके से आएगा यहाँ पे, यही पहले सबसे पहले हमें करना होगा। तो देखो यहाँ पे देखो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओपी, यानी कि यहाँ पे क्या है ओपी, ओपी का डायरेक्शन क्या है ये है और वेक्टर ओपी को लिखा जा सकता है वेक्टर ओबी प्लस, यहाँ देखो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आपका क्या है वेक्टर ओ बी का डायरेक्शन ये है और पी बी की डायरेक्शन क्या, पी बी पैरेलल टू ओ ई है। पी बी पैरेलल टू क्या है, ओ ई है। तो ओ ई का डायरेक्शन क्या, आपको वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, तो इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दो वेक्टर यानी ओ बी और जो पी बी आपका है इनका डायरेक्शन क्या है, सेम है और ओ पी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि वेक्टर ए ओ बी और पी बी का रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ओ पी इक्वल क्या होगा, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर पी बी। ठीक, यहाँ पी बी इक्वल ए वाई है और देखो यहाँ पे ओ बी को क्या लिख सकते हो आप, ओ बी को आप लिख सकते हो, मैं बता दूँ यहाँ पे वेक्टर ओ पी इक्वल हो जाएगा वेक्टर ओ बी प्लस पी बी को क्या लिख सकते हो आप, देखो पी बी को आप लिख सकते हो, पी बी तो है, ठीक है, पी बी तो ओ ई के इक्वल हो गया। ओ बी को देखो, ओ बी को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब यहाँ पे ओ सी है और इसका जो ए जेड का डायरेक्शन है ओ से सी की ओर है और सी बी जो ओ ए के इक्वल है। सी बी किसके इक्वल है, सी बी ओ ए के इक्वल, ओ ए है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, सी बी की डायरेक्शन ये है। तो देखो यहाँ पे ओ सी और सी बी की डायरेक्शन सेम है और ओ बी का क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे ओ बी रिजल्टेंट बन जाएगा और ओ बी इक्वल लिख सकते हो बच्चा आप लोग, ओ बी इक्वल लिख सकते हो ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर। ये किसके इक्वल लिखा गया, ओ बी वेक्टर इक्वल ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर प्लस क्या हो गया, पी बी वेक्टर। तो ओ पी, अब देखो ओ पी की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए है इक्वल ओ सी का क्या है, ए जेड है, तो वेक्टर क्या हो गया, ए जेड हो गया।
प्लस सी बी का क्या है, सी बी इक्वल क्या है, वेक्टर ए एक्स हो गया। और यहाँ पे पी बी वेक्टर इक्वल क्या है, ए वाई है, वेक्टर ए वाई हो गया। तो आपने देखा कि वेक्टर ए इक्वल लिखा जा सकता है वेक्टर ए जेड प्लस वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ठीक, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखा आपने कि वेक्टर ए के जो 3 कंपोनेंट थे ए जेड ए एक्स ए वाई, तो किसी भी वेक्टर का अगर हम जितने भी कंपोनेंट बनाते हैं तो सभी कंपोनेंटों का वेक्टर सम जो होता है वो उसके वेक्टर्स के क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इसे क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हो वेक्टर ए जेड इक्वल आप लिख सकते हो ए जेड कैप वाई। क्यों, क्योंकि आप जानते हो वेक्टर का डिफिनेशन क्या है, वेक्टर इक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मान लिया जैसे वेक्टर ए जेड को लिखना है यूनिट फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए जेड इक्वल, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए जेड होगा और डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सेस के। तो डायरेक्शन जेड एक्सेस को कौन डिनोट करता है, कैप के। तो वेक्टर ए जेड इक्वल क्या होगा, ए जेड के। इसी तरह अन्य भी लिखे जा सकते हैं अदर, जैसे ए एक्स है तो ए एक्स को आप लिख सकते हो ए एक्स कैप आई, ए एक्स को लिख सकते हो वेक्टर ए एक्स को लिखा जा सकता है ए एक्स कैप आई, वेक्टर ए जेड को लिखा जा सकता है ए जेड कैप के। तो यहाँ वेक्टर ए इक्वल हो जाएगा ए जेड कैप, सॉरी यहाँ पे जेड का कैप के होगा, ये जेड 2 बार हो गया यहाँ पे, चलो इसको ए वाई कर देता हूँ, यहाँ पे ए वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा और वो ठीक है। अब देखो ए जेड इक्वल क्या हो गया, ए जेड कैप के प्लस इसके इक्वल क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जे। और इसको और सुंदर सा लिखना चाहो तो इस तरह लिखो ए एक्स कैप आई प्लस ए जेड कैप, सॉरी ए के नहीं ए वाई कैप जे प्लस ए जेड कैप के। तो आपने इसे लिख लिया किसको, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और इसे अपने वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा। अब देखो आगे क्या लिख सकते हो इसे, और क्या। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए अगर निकालने की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्या फार्मूला था, यही ना कि कैप आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट जो होंगे उसका स्क्वायर करना है और उसके पास सम करके उनका रूट निकाल देना है। तो यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो ए स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो गया, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से आप 3, ठीक, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अब जो इसमें मेन पॉइंट है वो ये है कि कोसाइन ऑफ, तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वेक्टर को 3 टाइप से, यानी कि उसका रिसोल्यूशन 3 कंपोनेंट में किस तरीके से करते हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन कहीं मिलेगा, जैसे मान लिया जाए दिया होगा कि कहीं फोर्स है आपका किसी पॉइंट पर 2 कैप आई लग रहा है, 3 कैप जे लग रहा है, मान लो 5 कैप के लग रहा है, और आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछे, तो क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछेगा तो आप क्या लगाएंगे, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे और उसका सम करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रूट निकालेंगे। तो वो आ जाएगा आपका, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 25, 5 का क्या हो जाएगा 25, और इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9 5 9 5 14 4 18 और यहाँ 38। अब 38 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फोर्स एफ का क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाए, सॉरी फोर्स का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इतना न्यूटन। तो कुछ बात समझ में आई, ये इसका कहाँ यूज करेंगे, चलिए भी एक न्यूमेरिकल करेंगे। पहले आप डायरेक्शन आप कोसाइन देख लो, कोसाइन डायरेक्शन जिसको बोलते हो, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। मान लिया सपोज दैट जो वेक्टर ए है उसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फ़ा है, और वेक्टर जो ए वाई है, जो ए एक्स का यानी वेक्टर ए का वाई एक्सिस से क्या है एंगल बीटा है, और वेक्टर ए का जेड एक्सिस के साथ क्या है एंगल
गामा है। यानी इसको अलग अलग से मैं बनाऊँ तो वो देखो इस टाइप का है, वेक्टर ए एक्स, वेक्टर क्या है ए वाई, एंड वेक्टर ए जेड, और एक्सेस क्या है, ये जेड एक्सेस है, ये क्या है वाई एक्सेस है, और ये क्या है जेड एक्स एक्सेस है। ठीक, और ये एक वेक्टर ए है जो एक्स एक्सेस से अल्फ़ा बना रहा है, वाई एक्सेस क्या बना रहा है बीटा बना रहा है, और जेड एक्सेस के साथ क्या बना रहा है गामा बना रहा है। ठीक है, क्लियर। ऐसा ही फिगर वहाँ पे है। अब आपको निकालना है कोसाइन। तो देखो यहाँ पे जैसे कॉस अल्फ़ा निकालने वाले हो, आप क्या निकालने वाले हो कॉस अल्फ़ा। तो कॉस इक्वल होता है क्या फार्मूला, कॉस इक्वल होता है, देखो कॉस इक्वल क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या, ये बेस है और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेस अपॉन क्या हो गया वेक्टर ए एक्स अपॉन क्या हो गया वेक्टर ए। और अभी आपने देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी निकाला है। ठीक, क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए। ठीक, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखे जा रहे हैं, एंगल किस फॉर्म में लिखे जा रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में। और वेक्टर ए इक्वल आपने ये भी निकाला है इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इसी तरह अगर आप कॉस बीटा निकालेंगे तो वो भी बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो जाएगा आपका ए वाई और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा वेक्टर ए। यहाँ हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए वाई अपॉन क्या हो जाएगा ए, और इसको भी हम लोग वी कैन राइट लिख सकते हैं इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ठीक, सिमिलरली कास गामा इक्वल भी क्या हो जाएगा ए जेड बाई, इसी बेस पर हम लिख सकते हैं ए जेड बाई ए, यानी ये भी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा ए जेड अपॉन इन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इसे हम सपोज कर लें एल, और इसे सपोज कर लें क्या एम, और इसे सपोज कर लें क्या एन। ठीक, और इन सबका स्क्वायर कर लें, स्क्वायर करके ऐड करें तो क्या मिलने वाला है, देखो मिलेगा क्या कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो इसका ए स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर वाई, और नीचे मिलेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर जेड अपॉन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड मिलेगा। सभी में अगर आप इसको सबको ऐड करोगे तो नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे एलसीएम में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर क्या होगा जेड, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या बचेगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, और ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिला आपको एक कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल क्या हो गया 1 मिला। और इसी को भी आप लिख सकते हो ये, यानी इसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इसी को और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम और एक अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप जानते हो कास स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल साइन में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कास स्क्वायर बीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कास अल्फ़ा गामा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखो 1 1 1 3 हो जाएगा, 3 और 1 इधर लाओ तो यहाँ 3 माइनस 1 इक्वल हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर
गामा। ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल क्या आ जाएगा 2। अब बेटा न्यूमेरिकल में इसको हम लोग यूज़ करेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल पे यूज़ होता है, तो न्यूमेरिकल करना भी ज़रूरी है। तो चलो एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर। देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल है कि पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट पी, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पे था, फिर क्या है क्यू पॉइंट पहुंच गया और इसका कोऑर्डिनेट दिया 1,3,2 एंड सेकंड का दिया है 2,4,4। फाइंड द पी क्यू, फाइंड द पी क्यू। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको पहले सुनो। पहले जो पॉइंट पी दिया है, पॉइंट पी का मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी आप देखो आपको बताया गया था किसी वजह से मान लो कोई पार्टिकल्स कहाँ है पॉइंट पी पे मान लो, तो पॉइंट पी पर होगा तो इसका जो 1,3,2 दिया है, ठीक। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन ओ से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, लोकेशन क्या है उसका, तो ये क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। और इसी तरह मान लो क्यू दिया तो इसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, तो इसका मतलब क्या है ओ से उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ जो पी दिया हुआ है वो है, पहले आप देखो पी का क्या लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में, इसे लिख सकते हैं कैप आई प्लस 3 कैप जे, क्योंकि ये एक्स वाई जेड है तो हम लोग एक्स को जो है ये जो पहली वैल्यू है वाई 1 लिखा हुआ है, इसको एक्स के टर्म में यानी कि यूनिट वेक्टर के टर्म में लिखा, तो कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 2 कैप के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू हो गया है 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 4 कैप के। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है पी क्यू। तो इसका मतलब क्या हो, पी क्यू को आप लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, यानी बाद वाला जो है उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिख सकते हो आप ऐसे, पोजीशन ओ क्यू को आप ये लिख सकते हो और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को आप क्या लिख सकते हो वेक्टर पी क्यू ओ पी। तो पी क्यू वेक्टर पी क्यू कल क्या ओ पी की वैल्यू देखो क्या है, या ओ क्यू की वैल्यू क्या है 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 4 कैप के माइनस कैप आई प्लस 3 कैप जे प्लस 2 कैप के। यहाँ जाएगा 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 4 कैप के माइनस कैप आई माइनस 3 कैप जे माइनस 2 कैप के। 2 कैप आई में से 1 कैप आई माइनस कर, कैप आई गया 4 जे में से 3 माइनस कर दो क्या हो जाएगा, प्लस कैप के 4 के में से 2 माइनस कर दो क्या हो जाएगा प्लस 2 कैप के। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर पी क्यू, ये क्या होगा वेक्टर पी क्यू की वैल्यू फाइंड हो गई। अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हो, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो मैग्नीट्यूड के लिए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू, तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू शॉर्टकट में इसको ऐसे लिख सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा क्योंकि आई के पास कुछ नहीं, तो इसका मतलब कोफिशिएंट इसका क्या 1 है, जे का कोफिशिएंट क्या होगा वो भी 1 होगा, और के का कोफिशिएंट हो गया तो 2 का स्क्वायर करो तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 + 4 इक्वल क्या हो जाएगा 6। तो आ गया वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू इन स्क्वायर रूट से इतना यूनिट आ गया आपका। एक क्वेश्चन हमने आपको समझाने का कोशिश किया है, हो सकता है समझ में आ गया होगा।